Today we will learn about Maslow hierarchy of needs theory, जिसको Maslow hierarchy of self actualization theory भी बोलते हैं. It is a motivational theory in psychology. इसके अंदर 5 टायर मॉडल दिए थे Maslow ने of human needs depicted as hierarchical levels within a pyramid. इसमें 5 स्टेजेस बताए थे मैस्लो ने कि कैसे हमारी नीड्स जो हैं वो हमारी बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं, उसके बारे में बताया था. ये मैस्लो ने 1943 में प्रपोज किया था इन हिज पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड साइकोलॉजिकल रिव्यू. अब अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम हिस्ट्री में ट्रेस करते हुए चलते हैं. सबसे पहले आई थी साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस फोकस करती थी साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में. उसके बाद आई थी बिहेवियरिज्म थ्योरी कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर के बारे में फोकस करती थी. तो इन दोनों के ड्रॉबैक्स के बाद आई थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच फोकस करती थी वर्थ ऑफ ह्यूमंस पे, पॉजिटिव साइड ऑफ द ह्यूमन स्पीक पे, स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल्स पे फोकस करती थी. और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बाद ही आई थी पॉजिटिव साइकोलॉजी. ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो 2 प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट हैं वो है अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स. तो अब्राहम मैस्लो की हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं. अब्राहम मैस्लो की ये फेमस कोट है, व्हाट ह्यूमंस कैन बी दे मस्ट बी ट्रू टू देयर ओन नेचर. इसको समझने के लिए हम आगे वाला स्लाइड देखेंगे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इनके 5 स्टेजेस थी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव बिलोंगिंग, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये लोअर टू हायर ऑर्डर पे जा रही है. तो सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स. ये सबसे हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जिसको बायोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं. इसमें फूड, रेस्टिंग, स्लीप, वाटर, ये सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी बेसिक नीड होती हैं. ये बाय बर्थ होती हैं. ठीक है, तो जब हमारे पास ये फिजियोलॉजिकल नीड्स जब हमारी फुलफ़िल हो जाती हैं तो पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट स्टेज, वो है सेफ्टी. जब इंसान को खाना पीना सोना ये सारी बेसिक चीज़ें मिलती हैं तब वो सेफ्टी के बारे में सोचता है. सेफ्टी कुड बी एनीथिंग, मतलब सिक्योरिटी ऑफ बॉडी के बारे में हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो सकता है, रिसोर्सेज के बारे में हो सकता है. इंसान जो है अपना घर लेता है वो भी एक सेफ्टी है फ्यूचर को देखते हुए, या फिर अपना इंश्योरेंस कराता है. तो ये सारे सेफ्टी नीड्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी जैसे कोविड फेज़ चल रहा है तो इसमें काफ़ी लोग हैं जो अभी फिजियोलॉजिकल नीड पर ही हैं, फर्स्ट स्टेज पर ही हैं वो. फॉर एग्ज़ाम्पल माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं तो वो अपने खाने पीने रहने के बारे में सोच रहे हैं. वो अभी सेफ्टी नीड्स पे हैं ही नहीं, कि वो ये नहीं सोच रहे कि हमारा इंश्योरेंस करा लें या कुछ ऐसी चीज़ें वो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी फ़र्स्ट स्टेज ही फुलफ़िल नहीं हुई है. तो जब इंसान की फ़र्स्ट स्टेज फुलफ़िल हो जाती है तो वो नेक्स्ट स्टेज पे के बारे में सोचता है, नेक्स्ट नीड के बारे में सोचता है, वो है सेफ्टी नीड्स. जब सेफ्टी नीड्स भी इंसान की पूरी हो जाती है तो वो इंसान थर्ड स्टेज पे मूव करता है, वो है लव बिलोंगिंग, जिसको सोशल नीड्स भी कहते हैं. सोशल नीड्स आती है फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, इन सारे लोगों से हमारी सेल्फ नीड, ये सोशल नीड्स फुलफ़िल होती हैं. इसमें लव, एफिलिएशन, एक्सेप्टेंस, अफेक्शन इंसान को चाहिए होता है, वो उसकी नीड्स होती हैं. जब ये लव बिलोंगिंग की भी स्टेज फुलफ़िल हो जाती है, नीड पूरी हो जाती है इंसान की, तब वो नेक्स्ट स्टेज पे मूव करता है, वो होता है एस्टीम नीड्स होती हैं सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में, उसके सेल्फ एस्टीम के बारे में, कॉन्फिडेंस, प्रेस्टीज, ये सारी चीज़ों के बारे में उसकी नीड्स होती हैं इंसान की. जब एस्टीम नीड्स भी फुलफ़िल हो जाती हैं तब वो हायर पोटेंशियल पे जाता है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है फुलफ़िलिंग योर हायर पोटेंशियल. जब इंसान की ये सारी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं, फिजियोलॉजिकल भी है, उसके पास खाना पीना भी अच्छा है, सेफ्टी भी है, उसके पास घर है, पैसा है, हर चीज़ है, लव भी है, फैमिली है, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसकी एक सोसाइटी में एक आइडेंटिटी है, तो वो नेक्स्ट स्टेज के बारे में सोचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मतलब उसका एक्चुअल पर्पस क्या था इस दुनिया में आने का, तो इंसान उसके बारे में सोचता है. तो ये मैस्लो ने बताई थी कि और इंसान जो है जब तक फुलफ़िल पहली स्टेज नहीं होगी तब तक वो सेकंड मूव नहीं करेगा. बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें वो जो इंसान होता है वो फर्स्ट से थर्ड पे मूव कर जाए या फर्स्ट से सीधा लास्ट स्टेज पे मूव कर जाए, और लास्ट स्टेज पे तो बहुत कम लोग मूव करते हैं. और ये जो स्टेजेस होती हैं फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव बिलोंगिंग और एस्टीम नीड्स, इसको डेफिशिएंसी नीड्स भी कहते हैं. अगर ये फुलफ़िल नहीं होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं. और जो अभी मैंने एक कोट बताया था मैस्लो का कि व्हाट ह्यूमंस कैन बी दे मस्ट बी, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में था, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस जो मैस्लो ने बताया था वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. थैंक यू.